जो गर्भ के अंदर भ्रूण पलता है, बड़ा होता रहता है, उसमें एक एक खून के टीपे के अंदर सैकड़ों कीटाणु होते हैं। उन कीटाणुओं के आधार पर वो बढ़ता है। मनुष्य आत्मा नहीं होती है। क्या? मनुष्य आत्मा जो है वो 4-5 महीने के बाद प्रवेश करती है। तब वो हाथ पांव फटकारता है बच्चा। माताओं को अनुभव होता है कि अब आत्मा प्रवेश कर गई। वो जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, उन कीटाणुओं के आधार पर हाथ पांव नहीं फटकार सकता। वो सिर्फ निर्जीव गर्भपिंड बढ़ता रहता है। मनुष्य आत्मा पावरफुल आत्मा होती है। जो पशु पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, कीटाणु हैं, वो कमजोर आत्माएं होते हैं। अभी तो कारण होता है माँ का जो नाड़ी होता है उसके साथ तो बच्चा का नाड़ी के साथ जो जोड़ रहते हैं। अरे तो खून बनेगा कैसे? हाँ हाँ, जादू का हेड तो कृष्ण है। जादू का हेड तो कृष्ण है। शंकर क्यों होगा? जादू का हेड तो कृष्ण है। हाँ? यादव का हेड कृष्ण है। यादव यादव का हेड कृष्ण है। यादव का मुखिया मुखिया यादवों का मुखिया, यादवों का राजा कृष्ण है। हाँ जी। है? अरे जो यादवों का हेड कृष्ण बताया है, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। वो पर्सनालिटी संगम युगी कृष्ण या शंकर एक ही है या अलग अलग है? बस। अब माता जी की बुद्धि में नहीं बैठता। माताओं को क्या, माताओं को तो चाहिए हाथ में खिलाने वाला बच्चा हो। हाँ, हाँ जी। कोई माता है, हाँ कोई माता है और भाई भी है। हाँ तो कोई संगठन में 2 दिन से दवा नहीं जा रहा है। हाँ तो जब बाबा मुर्दुमन में आते हैं तो उसको संदेश मिलता है। हाँ। बाबा जब मुर्दुमन में आते हैं उनको संदेश देने के लिए अलाउ नहीं है। उनको संदेश देना ही नहीं है। जो ब्राह्मण परिवार को अपना परिवार नहीं समझते हैं, नहीं तो लौकिक जीवन में अपने परिवार को कोई छोड़ता नहीं है। लौकिक जीवन में परिवार में कोई मरता है, जिंदा होता है तो खुशी और गमी में शरीक होते हैं। यहाँ जिनको लेना देना ही नहीं है, लेना सिर्फ दिखावे का है। बाबा के सामने जाके बैठ जाएं, ये दिखावा कर दें, बाबा हम आपके बच्चे हैं, हमें आपसे प्यार है, हमें दुनिया से कोई प्यार नहीं है। ये सारा मात्र दिखावा है। भगवान से प्यार तो भगवान के परिवार से भी प्यार होना चाहिए। ये कोई बात नहीं हुई कि हमें तो एक से प्यार है। बच्चे चाहे भूखों मरे, कल मरते हो तो आज मर जाएं, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं। हम नष्ट हुआ है, वाह वाह रे नष्ट हुआ है। हाँ, एक बात दूसरा न कोई का मतलब है मन के अंदर समझो। क्या
कि ऐसी स्टेज भी आएगी इस ब्राह्मण परिवार की जहां एक ही निश्चय बुद्धि होकर के अंत तक रहेगा और बाकी सब हिलेंगे और दूसरों को भी हिलाएंगे। इसलिए एक बाप दूसरा न कोई। बाकी ऐसे नहीं है कि परिवार के संगठन को नहीं देखना है, हैं? तो बनाने से होगी कि अपने आप हो जाएगी? हाँ जी। दुनिया वाले तो बच्चा पैदा करते हैं, कोई माता पिता है उसको बहुत जेल में उसको खत्म कर देते हैं, बहुत जेल में खत्म कर देता है। अगर पैदाइश नहीं पहले के उसको खत्म कर देते हैं, पैदाइश पहले के उसको खत्म कर देता है। हाँ, बहुत सी कन्याएं हैं जो 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 आज डॉक्टर लोग पता लगा लेते हैं कि कन्या पैदा होने वाली है, उसको पेट में ही खत्म कर देते हैं। हाँ, तो शूटिंग कैसे हुआ? इसकी शूटिंग कैसे होती है? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे बहुत से हैं जिनको संदेश मिलता है, कोर्स भी लेते हैं। कोर्स लेने के बाद जब बाप के घर में जाकर पैदा होने का टाइम आता है तब तक मर जाते हैं, अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं, पैदा ही नहीं हो पाते। नहीं तो बच्चा बच्ची वो जो बाप के घर में जाके पैदा हो। पुराने जन्म के माँ बाप और उनके परिवार से बुद्धि योग हट जाए। तो संदेश देने के पहले पूरा चेक करके देना किसी को, संदेश सभी को देना, संदेश सभी को देना। नहीं नहीं, बाबा को खुश करने के लिए मुर्दों को ले जाओ। शादियां करते जाओ और उठा के बाबा के घर में जाके रख दो, बच्चा बच्ची बन गया। अरे अंदरूनी निश्चय ही तो मुख्य बात है। लौकिक दुनिया में तो सब माता लोग हैं। आपको बोला ना, लौकिक अलौकिक बैलेंस ठीक करके चलने के लिए, परिवार वर्ग के हटने करने के लिए, परिवार वर्गों के कोई को दुख नहीं देने के लिए बोला है। तो मैं क्या करूँ? लौकिक अलौकिक बैलेंस ठीक करके। लौकिक वाले कहेंगे हमें विकार दो तो हम खुश हो जाएंगे, तो देंगे, फिर आपको तो बदनाम हो जाएंगे। बैलेंस ठीक करके नहीं करेंगे तो आपको तो बदनाम हो जाएंगे। क्या बोल रहे हैं आप? बोलना है लौकिक अलौकिक बैलेंस ठीक करके। बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि ईश्वरीय नियमों के बरखिलाफ चल पड़े। मुरली में ये भी बोला है, लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है और न उनकी मत पर चलना है। एक बात को पकड़ लेंगे, दूसरी बातों को छोड़ देंगे, क्योंकि अपना मोह लगा हुआ है। निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासियों को कहीं देखी आपने? कहीं देखा कि जो सन्यासी है वो गद्दी पे बैठा हुआ हो? देखा है क्या? हिस्ट्री में आया है? ये तो बोल रहे हैं। हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में जो सन्यासी है, कहाँ है राजाई? यहाँ तो बाबा ने कहा ना कौरवों को राजाई है और ना पांडवों को राजाई है।
आप बेसिक वालों की बात कर रहे हैं क्या? बेसिक वाले जो हैं वो कौरव हैं या पांडव हैं? तो उनको राजा ही है। कोई भी दीदी दादी दादाएं ऐसे हैं जिनकी बात सब मानते हो? हाँ, कोई नहीं। जैसे आज के सन्यासी शंकराचार्य कहते हैं हम जगत गुरु हैं, तो सारा जगत तो क्या हिंदुस्तान के लोग भी उनको अपना गुरु मानते हैं? नहीं मानते। बाकी राजा के राज्य में रहेंगे तो राजा की तो बात माननी पड़ेगी। हाँ, बोलो बोलो। हाँ, असल सूर्यवंशी। हाँ जी, क्या लक्ष्य असल सूर्यवंशी तो 8 ही हैं और उनका पहला लक्षण है जो आखिरी परीक्षा है। क्या परीक्षा है आखिरी? वो आदि से ही देखने में आएंगे, जब से ज्ञान में आए होंगे तब से उनके जीवन में देखने में आवेगा। उन्हें अपने लौकिक परिवार वालों से कुछ लेना देना नहीं, कपड़ा भी नहीं लेना, पैसा भी नहीं लेना, कोई उनसे मत भी नहीं लेना। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। उन्हें कहेंगे असल। हाँ, इतिहास के टाइम में 4.5 लाख बीज की बात नहीं, माउंट आबू में शांति धाम में जाके तपस्या करेंगे, आपकी स्थिति में जाके सूरज छोड़ेंगे। इकट्ठे कैसे होंगे? आना जाना करते रहेंगे। तप कर राज, राज कर नर का। ये जो भक्ति मार्ग में गायन चला आ रहा है वो कहाँ का है? फाउंडेशन संगम युग में। ऐसी आत्माएं जो बार बार तपस्या करके संपन्न स्टेज तक पहुंचने चाहती हैं, पहुंचती हैं, तब तक उनको कोई न कोई पदमान मर्तबा दुनिया का मिल जाता है। और पदमान मर्तबा भोगने में लग जाती है और ऊंची स्टेज से नीचे गिर जाती है। फिर उन्हें एहसास होता है हम तो नीचे गिर गए, फिर तपस्या आके करेंगे। बार बार आएंगे, बार बार जाएंगे। ये चलता रहेगा और धर्मों की आत्माओं का। लास्ट में जब विनाश होगा हाँ। तो उनका शरीर बड़ों में दाब जाएंगे और आप 4.5 लाख को जो पूछेंगे उधर तपस्या करेंगे। अरे 4.5 लाख तपस्या ही करते रहेंगे कि कुछ विजय माला में भी आते जाएंगे। विजय माला 100 लाख, रुद्र माला 100 लाख। हाँ? विजय माला 100 लाख, हाँ। रुद्र माला 100 लाख। हाँ। इसका 4.5 लाख और पूछेंगे ना उनके पास लास्ट विनाश से पहले। लास्ट विनाश जब होगा उससे कहाँ पहुँचेंगे? माउंट आबू में। माउंट आबू में? अरे जो 2.25 लाख है वो तो विजय माला के हैं। जो यमुना के कंठे वाले हैं उन्हें विकारों पर जीत पाने के लिए कोई खास मेहनत करनी पड़ेगी या 63 जन्मों के उनके रानी पने के संस्कार हैं? संस्कार हैं। उन्हें तो मेहनत भी ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। है? विजय माला नाम क्यों पड़ा? तो जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली उनको तपस्या की क्या जरूरत? है? हाँ, वही पापात्माएं हैं जो बार बार पाप करें, बार बार तपस्या करें, आदत से मजबूर हैं। तब कहा है जब विनाश होगा तो आधे पापात्माएं और आधे पुण्यात्माएं बचेंगे। तो बाबा 4 लाख जब पूछेंगे तो तपस्या करेंगे तो जब सारा दुनिया में जब
बर्फ में दाबेंगे, हैं? स्वादुला का शरीर तो बर्फ में दाबेंगे ना, हाँ तो उनकी आत्मा बुद्धि योग से परमधाम के जुड़ रहेगा। हाँ ऐसा बोला गया कि लास्ट में माउंट आबू भी विनाश हो जाएगा, हैं? लास्ट में माउंट आबू भी विनाश हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? तो स्वादुला जो वहाँ रहेंगे, हैं? स्वादुला जो माउंट आबू में रहेंगे, तपस्या करेंगे, हाँ तो दिल्ली में कब आएंगे विनाश के बाद? अरे तो नंबरवार क्रॉस करते जाएंगे या सारे एक ही जगह पड़े रहेंगे? हैं? हैं? क्रॉस कर जाएंगे। जब पूरा आ जाएंगे तब माउंट आबू का विनाश हो जाएगा। हाँ जी। तो 2036 का जो होगा ना, उसके बाद होगा माउंट आबू का विनाश। हैं? माउंट आबू का विनाश 2036 में जब होगा ना, टाइम बाद होगा। बता तो दिया, 7 दिन की मूसलाधार बरसात होती है। वो तब होती है जब सारी दुनिया में बम फटाके होते हैं इकट्ठे। जैसे दिवाली मनाते हैं तो रात भर बच्चे फटाके छोड़ते रहते, आखिर में क्या करते हैं? सारे इकट्ठे करके जैसे यज्ञ करते हैं तो स्वाहा 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 सारा दिन करेंगे और अंत में सारा लेकर के शंकर जी के अर्पण कर देंगे, आखिरी आहुति। तो ऐसे ही ये 7 दिन की आहुति होगी, उसमें सब खलास हो जाएगा। सारी दुनिया बम फटाकों से समंदर का जल भाप बन करके उड़ जाएगा। और फिर बरसात होगी कि नहीं होगी? मूसलाधार बरसात होगी लगातार। जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया धर्मखंड पहले थे ही नहीं, वो फिर समुद्र के अंदर बर्पा हो जाएंगे। एक भारत खंड बचेगा, उसमें फिर नंबरवार आत्माएं आती रहेंगी। तो भारत में अभी तो नरक है ना, हैं? भारत में अभी जो खुली हुई दुनिया है, तो चारों तरफ नरक ही नरक है। तो वहां नरक नहीं है, वहां तुम्हारे भारत देश के मुकाबले ज्यादा स्वर्ग है। नहीं तो लोग यहाँ छोड़ करके दुबई में नौकरी करने नहीं जाते। तो यहाँ का जो कीचड़ पट्टी है, ये भी तो पानी के द्वारा सागर में थोड़ा चलेंगे। यहाँ का जो कीचड़ पट्टी है, हाँ, ये भी तो सागर में समझ आना पड़ेगा। अरे जब सागर हिलोरे खाएगा तो कीचड़ पट्टी कहाँ आके इकट्ठी होगी? जो खाद है वो कहाँ इकट्ठी होगी? आके भारत में ही इकट्ठी होगी। तो पैदाइश ज्यादा कहाँ होगी? भारत में ही पैदाइश होगी। कुछ करना नहीं पड़ेगा, हल नहीं चलाना पड़ेगा, ट्रैक्टर नहीं चलाना पड़ेगा। कौन सा समय होगा? हाँ, 36 के बाद ही होगा। तो है कहाँ? तो जहाँ तेल ज्यादा निकलता है वहाँ ज्यादा खाद पड़ती है। साइंस कहता है कि जीवाश्म जो है और वो जानवर सब जो मरेंगे, उसकी चर्बी जो है पूरी जगह में इकट्ठा हुआ है, वही पूरी तेल बनता है। वही जो हाथी और भाल या जितने भी जानवर हैं, एनिमल्स हैं, मैन है, सबका चर्बी सब वही इकट्ठा होगा, उसी से डीजल होगा नहीं। जब द्वापर के आदि में, त्रेता के अंत में आधा विनाश हुआ था, तो उस समय जो मरे थे वो सारे वहां जाके इकट्ठे हुए, जो तेल के कुएं बन गए। वो उस समय की बात है। सतयुग में तेल और पेट्रोल और डीजल की दरकार
नहीं पड़ेगी, सारी खाद बन जाएगी और वो खाद भारत में ही आएगी। बिना पैदा किए अपने आप पैदाइश होगी, भरपूर पैदाइश होगी। में सोना और रूपो का खनि जो है, जो सोने और रूपो का खनि है, में इसमें आ जाएगा। अरे जब आधा विनाश हुआ तो सारा सोना हीरे जवाहरात कहाँ चले गए? अंदर चले गए। अब जब पूरा विनाश होगा तो ऊपर आ जाएंगे। तैयार हो जाओ। वो अभी पूछ रहा था, तब सोए हुए थे क्या? वो क्या करेंगे? प्रवेश का तो दिल्ली में चले जाएंगे और यहाँ पर माउंट आबू, तो प्रवेश कहाँ पर? जब इकट्ठे होंगे तभी प्रवेश होगा। अरे बीज डालने वाला बाप चाहिए कि नहीं, कि अम्मा ही सारा काम कर लेगी? पुरुषार्थ करने का जरूरत नहीं होगा। पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं होगा। कौन सा पुरुषार्थ? 4.5 लाख की स्प्रेडिंग जो प्रोफेसर होगी। हाँ, तो पुरुषार्थ करने का जो प्रवेश करने वाली आत्माएं हैं वो भी पुरुषार्थ करती है क्या? उनका कोई पुरुषार्थ नहीं होता है। और हाँ, टीवी पर सीरियल पर क्या क्या आस्था चैनल है? आस्था चैनल। तारीख नहीं, ये सच बात है। 2012 में विनाश हो जाएंगे, पक्का कर दिया। 2012 में विनाश हो जाएगा, पक्का कर दिया आपने। कैलेंडर में तारीख नहीं होगा 2012 के बाद। ये आपने कहाँ से सुन लिया? हैं? माने आस्था चैनल भगवान है आपका? हैं? अब पहला उठा के क्या भाग रहे हैं क्या? आस्था चैनल आपका भगवान तो नहीं है, तो भगवान की बात मानोगे या आस्था चैनल की बात मानोगे? अरे 500 करोड़ मनुष्य हैं, भांति भांति के, अलग अलग धर्मों के, उनके अलग अलग बाप हैं। क्या वो कहीं से भी कोई बात उठाएंगे? आप कहाँ से उठा रहे हैं? आपने नहीं देखा है, मैंने देखा है। हमसे बहन जी के ब्रह्मा बाबा हैं क्या आप? ये जो कैलेंडर बनाया है माया सभ्यता वालों ने, ये कैलेंडर मनुष्यों के बनाए हुए हैं। ये बात क्यों नहीं समझते आप? हम तो समझते हैं, इसको जिज्ञासा उठा इसलिए आपको पूछा। तो हिंदी बोल नहीं सकते, हमको बोलते कि पूछो बाबा। आप काहे के लिए बुद्धू बन रहे हो? उन्हें खड़ा होने दो ना। और फिर नासा शुरू हो गया। सप्ताह में 3 बार 2 बार वो एक बार हो रहा है। 2023 के आसपास में पूरा विश्व जो है एक खंड बन जाएगा।
उनकी बात, उनकी बात, इनकी बात, इनकी बात, सारी बातें यहाँ क्यों बता रहे हैं? हैं? क्या कंफर्म करा रहे हैं? आप उन बातों को कंफर्म करवाना चाहते हैं? हैं? विश्वास पैदा करना चाहते हैं? आप उनकी बातें सुनते क्यों हैं? बाबा ने बोला अगर औरों की बातें सुनी एक कान से और दूसरे कान से निकाली नहीं और अंदर धारण कर ली तो व्यभिचारी धर्म में जावेंगे, व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। इसलिए एक की बात सुनना है, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। हाँ हाँ जैसा संग वैसा रंग। कानों से भी संग लगता है, आंखों से भी संग लगता है, किसी को छू लिया और छूने से भी संग लगता है। इंद्रियों से जिस किसी का भी संग करेंगे उसका रंग जरूर लगेगा, है? वो तो आपने कंट्रोल कर लिया है शादी करने के बाद, है ना? आप कंट्रोलर आदमी है, चुपचाप बैठे रहो। हाँ हैं? बात समझ में आ गई कुछ की नहीं? यहाँ तक आपकी आवाज ही नहीं आई। हम तो बहरे आदमी हैं, मोबाइल सुनते सुनते कान बहरे हो गए। बोला था कि दुनिया वालों को कपड़ा और पैसा वैसा कुछ नहीं लेना है, एक शिव बाबा से लेना है, तो वो चलेगा कैसे? सरेंडर हो जाओ, बाबा से लो। शिव बाबा का भंडारा भरपूर, कालकंटक दूर, दुनिया से मांगने की जरूरत भी नहीं। वो खुद ही देता है, वो मांगता नहीं, उसी देता है। हैं? हाँ तो कौन मना करता है कि अपने बाप, हमारा बाप है और वो कुछ देता है तो लेना नहीं है? अरे बाप की प्रॉपर्टी में बच्चे का हक है या नहीं है? है। और बच्चा पैदा करता है, वो अम्मा को देता है तो अम्मा का हक है या नहीं है? है। इसमें पूछने की क्या बात है? हाँ, मांगना नहीं है। आज बाबा आपके पास से के लिए बोला है, जो माता जी को ज्यादा बीमार है। ये आपके पर्सनल प्रश्न है, आप पर्सनल पूछिए, सबकी है।